क्वेश्चन नंबर 74। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें क्या है कि 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 2:1, यानी 1 साल बिजनेस करने के बाद 31 मार्च 2024 को इनका प्रॉफिट क्या है 1,50,000। ठीक है, ये देखिएगा द पार्टनर ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 1,50,000, यानी ये प्रॉफिट बढ़ चुका है 2:1 में। ठीक, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट बांट तो लिए हैं लेकिन ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी ए और बी को सैलरी नहीं दिया गया 1500 पर क्वार्टर के हिसाब से, सी को 18,000 कमीशन नहीं दिया गया है। ए एंड सी हैड गारंटी, ए और सी ने दोनों लोगों ने मिलकर बी को ये गारंटी दिया था कि तुमको 50,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा और प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो प्रॉफिट को 3:3:2 में बांटना था, जबकि उन लोगों ने किस में बांट लिया 2:1 में बांटा। तो गलत बटा है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को वापस लेंगे। ठीक, या फिर पूरा बांटने के बाद तब हम उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे पहले वापस ले लीजिए चाहे सारा सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, क्रेडिट होगा। सैलरी किसको देना था, ए और बी को, इसको करते 1500 पर क्वार्टर, तो 6,000, तो 15 4 60 होगा 6,000, टोटल 12,000। कमीशन भी देना था, किसको देना था, सी को देना था, कितना 18,000। ठीक है, ये भी हो गया, कमीशन भी होगा, ये भी हो गया। और प्रॉफिट गारंटीड, प्रॉफिट गारंटीड टू बी, 50,000 इसको प्रॉफिट देना था। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट देना था 50,000। अब हम देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट अगर हम निकालें तो प्रॉफिट हमारे पास था कितना 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000 माइनस 50,000, तो 30 50 80 70,000 बचा। अब इस 70,000 को क्या करेंगे, विल बी 70 30 नहीं 70 नहीं बचेगा, ठीक है नहीं 70 ही बचेगा, विल बी डिवाइडेड बिटवीन किसको मिलेगा, ए एंड सी इन 3:2। देखिए 3:2 था रेशियो, लेकिन बी को प्रॉफिट मिल चुका है तो इनका तो निकल जाएगा। अब किसका बचेगा, ए और सी का बचेगा। तो ये जो प्रॉफिट बच रहा है 70,000, ये इन दोनों में बटेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो अब क्या होगा, क्रेडिट इनके में आएगा 42,000, अब इनके में आएगा 28,000, ये हो गया 70,000। ठीक, ये सारा क्रेडिट बैलेंस है, सबको प्लस कर देंगे। 42 + 6 48,000, 56,000, 28 + 18 8 8 16 का 6 कैरी 1 46। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 1,50,000 ही आएगा। अब जो प्रॉफिट गलत बटा था उसको हम वापस लेंगे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसमें बता था, मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1,50,000 इन 2:1, तो 5 60,000 60,000 30,000। ये तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग ये निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये है डेबिट, क्योंकि हम जब भी पैसा वापस लेते हैं पार्टनर से तो उसको पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है। ठीक है, अब 60 बड़ा है, डेबिट बड़ा है कितने से 12,000 से, यहाँ पर भी डेबिट ही बड़ा है कितने से 4,000 से, यहाँ पर आपका क्रेडिट बड़ा है कितने से 16,000 से, ये हो जाएगा नील।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं अगर जनरल एंट्री बनाना होगा तो ए डेबिट होगा, बी डेबिट होगा एंड सी क्रेडिट होगा। अगर जनरल एंट्री हम बनाएंगे, क्योंकि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ही बना था, एडजस्टिंग एंट्री पास करना था, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना था हमें, तो अगर हम बनाएंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगा आपका, जनरल एंट्री आपका बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आपका ए में आएगा 12,000, बी में आएगा 4,000, इनके में आएगा टोटल 16,000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे 75 या फिर 76, लेकिन क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं वो भी, तो हम कोशिश करेंगे दोनों सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।